कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की पहचान का है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स। सबसे पहले क्लाउन टाइम्स के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि आजादी के 79 वर्ष पूरे होने के बाद देश अब 80वें स्वतंत्रता दिवस की ओर बढ़ रहा है। इस विशेष अवसर पर क्लाउन टाइम्स ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों से बेहद अहम सवालों पर खास बातचीत की। हमारा पहला सवाल था कि आजादी के 79 साल बाद आजाद भारत में आज भी शरीफ और गरीब जनता थाने पर जाने से खौफ खाती है। ऐसे में मित्र पुलिस की परिकल्पना को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। और हमारा दूसरा सवाल था कि 80वें स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशवासियों के लिए उनका क्या संदेश है। बताते चलें कि इन महत्वपूर्ण सवालों पर क्लाउन टाइम्स ने भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग टंडन और महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष अशोक जायसवाल से की सीधी बात। आइए जानते हैं इन सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के राजनेता, चिकित्सक और व्यापार जगत से जुड़े लोगों का क्या नजरिया है और देशवासियों को वे क्या संदेश देना चाहेंगे। आइए सुनते हैं इन खास सवालों पर उनकी खास राय। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन क्लाउन टाइम के चैनल से सभी आपके सब्सक्राइबर को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हमको आज़ाद हुए 79 ईयर कंप्लीट हो चुके, 80वें वर्ष में चल रहे हैं। इस देश के अंदर, सिर्फ बनारस में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी को पुलिस थाने जाना हो तो वो थाने जाने पे एक छोटी सी अगर FIR दर्ज करनी हो तो 10 आदमी से चिरौरी करता है कि भाई साहब आप मेरे पास आएँ और मेरे साथ थाने में चलकर रिपोर्ट दर्ज करें। आज 80वें गणतंत्र दिवस में मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, देश के सबसे बड़े अधिकारी DGC, जितने भी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं सिर्फ उनसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे देश में इतना खौफ पुलिस को लेके आम जनता के बीच में क्यों है। एक अपराधी का डरना तो स्वाभाविक है, लेकिन एक आम जनता क्यों थाना जाने में इतना घबराती है और क्यों इतना नर्वस फील करती है। तो मैं सिर्फ अपने देश के सभी बड़े अधिकारी, पुलिस के DM, कमिश्नर से लेके DIG, DGC और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ, देश में एक ऐसा माहौल आप बनाएं कि पुलिस हमारी मित्र है और पुलिस मित्र के रूप में पहचानी जाए। 80वें जन्मदिन पर मैं अपने देश की पुलिस पर गर्व करता हूँ। साथ में मैं चाहता हूँ पुलिस अधिकारियों से कि वो पुलिस मित्र बनकर काम करें। देखिए, पुलिस मित्र की जो परिकल्पना है उसका उद्देश्य ये है कि देश के आम नागरिक और पुलिस के बीच की जो खाई है, जो दूरी है, उसको काटा जाए। वैसे अगर हम पिछले 79 वर्षों की बात करें तो तब से लेकर आज तक में पुलिस की तस्वीर काफ़ी बदली है, पुलिसिया व्यवस्था की तस्वीर काफ़ी बदली है। पहले पुलिस के नाम का एक खौफ होता था, अब उस तरह की बात नहीं है। अब पुलिस वाले जन सामान्य के बीच भी जाते हैं, जन समस्याओं के निराकरण के लिए भी तल्लीन रहते हैं। और जिस तरह से भारतीय दंड संहिता, भारतीय विधि संहिता, इन सब में सुधार हुआ है, उससे निश्चित रूप से पुलिस की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। अब पुलिस का प्रयास है, ये जो पुलिस मित्र की योजना है उसका प्रयास ये है कि जनता और पुलिस की बीच की जो दूरी है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए और जनता के मित्र के रूप में, आम नागरिकों के सहयोगी के रूप में, उनकी सेवा करने वाले कार्यकर्ता के रूप में पुलिस की पहचान है। अध्यक्ष
देशवासियों के लिए हमारा यही संदेश है कि भले ही हमारी जाति, धर्म, भाषा, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सबको भुला करके हम सब इस देश की 80वें स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर यह संकल्प लें कि भारत हमारा है, हम सब भारतवासी हैं और यही हमारा एक धर्म होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है और इसी भावना से यदि हम काम करते हैं, देश के 150 करोड़ लोग हाथ उठाते हैं, तो आप मान के चलिए कि यह देश बहुत आगे बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना है कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस सपने को हम सब साकार करने में सफल होंगे और भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। मैं अशोक जायसवाल, अध्यक्ष महानगर उद्योग व्यापार समिति। देश की आजादी को हमारे 79वां वर्ष हो जाएगा और एक आजादी पे एक प्रश्न चिन्ह है। देश की गरीब और असहाय जनता थोड़ा सा सरकार से और उम्मीद करती है कि उनको शासन और प्रशासन के पास पहुंचने में जो हिचक है, उस हिचक को दूर होना चाहिए। उनको इतनी सुविधा देनी चाहिए, उनको इतना सहयोग देना चाहिए कि वो अपनी समस्या को लेकर किसी भी प्रशासन में, थाने पर या किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास आराम से पहुंच जाए और अपनी बातें को कह दे। उससे लगेगा कि हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हो गया। हम देश के उन वीर जवानों को, अपने क्रांतिकारी बलिदानी सेनाओं को नमन करते हैं, जिनके परिश्रम से, जिनके बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ है। कि देश की आम जनता, राष्ट्र की आजादी के बाद से हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर चल पड़ा है। आर्थिक व्यवस्था में विश्व में हमारा तीसरा और चौथा स्थान बना हुआ है। हम उसके आगे की पीढ़ी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निरंतर लगातार प्रयास जारी है और हम सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे समाज के कुछ खास लोगों के विचार, जिन्होंने मित्र पुलिस की परिकल्पना से लेकर हर घर तिरंगा अभियान तक अपने विचार और संदेश क्लाउन टाइम्स के साथ साझा किया। दोस्तों, कुल मिलाकर आजादी का जश्न तभी सार्थक होगा जब हर नागरिक खुद को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे, जब पुलिस और जनता के बीच भरोसा मजबूत हो और जब हर घर में लहराता तिरंगा देश की एकता, अखंडता, राष्ट्र गौरव का संदेश दे। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी उम्मीद, इसी संकल्प और इसी देशभक्ति के जज्बे के साथ क्लाउन टाइम्स की ओर से आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।